वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के प्रैक्टिस सेट 2.6 का क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है वो आप समझ लो। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम लोग। क्या है? द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल इवन नंबर इज 244, फाइंड द नंबर। ठीक है, जब भी वर्ड प्रॉब्लम आए ना तो पीछे से उसका हल निकलता है, उसका जो सॉल्यूशन निकलता है पीछे से। अभी देखो क्या बोल रहा है यहाँ पर, देखो इससे पहले देखो नेचुरल इवन नंबर, नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होता है, इवन नंबर जो 2 के टेबल में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर इवन नंबर होगा 2, 4, 6, 8, 10, ये सब हो सकता है। लेकिन उन्होंने क्या बोला है? टू कंसेक्यूटिव। टू कंसेक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद एक आने वाले लगातार। जैसे अगर पहला इवन नंबर 2 होगा तो दूसरा 4 होगा, पहला अगर 4 होगा तो दूसरा 6 होगा। ये होता है कंसेक्यूटिव इवन नंबर, नेचुरल इवन नंबर मतलब पॉजिटिव आएंगे। तो अगर यहाँ पर आप ध्यान दो, यहाँ पर ध्यान दो, ये समझ में आया कि एक के बाद एक आने वाले इवन नंबर 2 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 6। अगर पहला नंबर 6 है तो दूसरा 8 आएगा, पहला 8 है तो दूसरा 10 आएगा। ठीक है, इनका क्या आपको मिलेगा? देखो पहला अगर मैं 2 ले रहा हूँ, पहला नंबर 2 है तो दूसरा नंबर क्या आएगा? 2 + 2, यही आएगा ना। पहले वाले में 2 प्लस कर देंगे। अगर पहला नंबर आपका 4 है तो दूसरा क्या आएगा? 4 + 2। पहला नंबर अगर 6 है तो दूसरा क्या आएगा? 6 + 2। मतलब पहले वाले नंबर में आपको 2 प्लस करना है दूसरा वाला नंबर लाने के लिए। पहले वाले नंबर में 2 प्लस करना है दूसरा कंसेक्यूटिव इवन नंबर लाने के लिए। समझ में आया? अब मुझे तो नहीं पता है कि पहला नंबर क्या है, मुझे तो नहीं पता है कि पहला नंबर क्या है, तो हम लिख लेंगे लेट द फर्स्ट नंबर बी x। हम मान लेंगे जो पहला नंबर था ना उसका वो x है। पहला नंबर कौन सा है? x है। क्योंकि मुझे नहीं पता ना वो नंबर कौन सा है तो मैं तो x लिखूंगा ना, सिंपल सी बात है। ठीक है, अगर पहला नंबर x है तो दूसरा नंबर कौन सा आएगा? अभी हमने देखे दूसरा नंबर में +2 लगाना पड़ेगा, पहले वाले में +2 मतलब दूसरा नंबर आएगा आपका x + 2। दूसरा नंबर क्या आएगा? x + 2। एकदम सिंपल। अब मान लो x1 है तो x2 है तो दूसरा आएगा 2 + 2 4। अगर x6 होता तो दूसरा आता 6 + 2 8। तो ये आ गया ना कंसेक्यूटिव इवन नंबर। ठीक है, हाँ अब उसके आगे देखते। स्क्वायर दोनों को स्क्वायर करना है और उनको सम करना है। उनको क्या करना है? सम का मतलब होता है प्लस। समझ लो, दोनों को लिखो, x लिखो और x + 2 लिखो। ये आपके दोनों नंबर आ गए, दोनों इवन नंबर आ गए कंसेक्यूटिव। दोनों को स्क्वायर करना है और दोनों के बीच में प्लस लगाना है। तो इसका आंसर क्या आ रहा है? 244। देखो क्वेश्चन क्या दिया है, दो कंसेक्यूटिव इवन नंबर, एक ये आ गया एक ये आ गया, अगर उनके ऊपर स्क्वायर लगाए और दोनों को प्लस करे तो मेरा आंसर आएगा 244। ये क्वेश्चन दिया। समझ में आया? बहुत सिंपल सा है। इसको सॉल्व कर लेते। x² तो आपको वैसा का वैसा लिखना पड़ेगा, पर ये तो a + b² हो गया ना। तो a + b² का फॉर्मूला क्या है? a + b² का फॉर्मूला है a² मतलब पहले वाले का स्क्वायर, उसके बाद 2ab, फिर लास्ट वाले का स्क्वायर b का स्क्वायर। सेम यहाँ अप्लाई करो, पहले वाले का स्क्वायर, उसके बाद 2ab, a मेरा x है, b मेरा 2 है, उसके बाद 2 का स्क्वायर लास्ट वाले का आ गया। यहाँ पर आएगा 244। देखो x² + x। ठीक है, हम लोग इसको पहले ऐसे ही लिख लेते हैं, पहले सॉल्व कर लेंगे। 2 × 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, और उसके आगे x प्लस 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4 होगा, 244। अब देखो x² वाला ये टर्म है और कोई टर्म नहीं है, तो एक x² कितना हो जाएगा? 2x² हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2x² हो जाएगा। तो x वाला एक ही टर्म है तो उसको वैसे के वैसे लिखो। नंबर कांस्टेंट ये टर्म है 4 है और 244 है, 244 को इधर लेकर आ जाओ। ये साइड प्लस में था, ये साइड आ जाएगा माइनस। क्या आ जाएगा? माइनस। आया समझ में? 244 इधर आके माइनस हो जाएगा। अब सॉल्व करेंगे। 2x² + 4x प्लस 4 में से 244 गया, एक प्लस है एक माइनस है, तो बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस कर दो। 244 में से 4 गया, 240 बन जाएगा, और बड़े वाले नंबर के साइन लगा दो जो कि माइनस है। ये आपका बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको और छोटा करेंगे कैसे? ये 2 है, ये भी 4 भी 2 के टेबल में आता है, 240 भी 2 के टेबल में आता है, तो 2 कॉमन निकाल दो। यहाँ बचेंगे x²। 2 के टेबल में 4 कितने पे आता? 2 पे आता। 2 के टेबल में 240 कितने पे आएगा? 2 1 = 2, 2 2 = 4, 0, 120 पे आएगा। ये 2 उधर जाके 0 हो जाएगा, तो तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा x² + 2x - 120 = 0। ये आपका फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, x² + 2x - 120।
इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू निकालें, क्योंकि x मेरा नंबर है, पहला नंबर और दूसरा नंबर। अब क्या करूँगा मैं, x की वैल्यू निकालेंगे, तो इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ x स्क्वायर, पहले यहाँ पर लिख देता हूँ ऊपर, अगर जिसको नहीं दिख रहा होगा 2x माइनस 120 इक्वल टू 0। ठीक है, बीच में माइनस 120 है। आप इसको फॉर्मूला मेथड यूज़ करो, क्या है, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a, ये फॉर्मूला आ गया। ठीक है, ये फॉर्मूला आ गया। इससे पहले आपको ABC निकालना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं, मतलब 1 है तो a की वैल्यू 1 आ जाएंगी। x के साथ जो होती है वो b की वैल्यू आती है 2, और ये c की वैल्यू हो गई। साइन के साथ लिखो माइनस 120, प्लस रहा तो नहीं भी लिखे चलता है, लेकिन माइनस की साइन लगाना पड़ता है। अब ये वाली वैल्यू में b की वैल्यू डालो पहले, माइनस बी मतलब 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट में आ जाएगा आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac। सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, बी स्क्वायर माइनस 4ac को सॉल्व कर लेंगे। बी स्क्वायर, बी का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस, उसके बाद 4 है, उसके बाद a है बोले तो 1 और c है माइनस 120। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, 4 1 जा 4 मल्टीप्लाई 120। अब देखो 4 है और 120 है, इनको मल्टीप्लाई करना है, तो आपको क्या करना है, 12 को 4 से मल्टीप्लाई कर देना। कितना आएगा, 48। कितना आएगा, 48, और ये 0 आखिरी में लगा देना है, 480। कितना सिंपल है। अब इन दोनों को प्लस करो ना, 484। कितना आ रहा, 484। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आ रही, 484। ठीक है, मैं यहाँ पर इसको रफ कर देता हूँ। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आ गई। अब फॉर्मूला लिख लो, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ b की वैल्यू डालूंगा, माइनस के बाद b है, b की वैल्यू है मेरे पास 2 डाल दिया, प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आ गई मेरे पास 484 डिवाइड बाय 2a, a की वैल्यू है 1। चलो सॉल्व करते हैं, माइनस 2 प्लस माइनस 484 किसका रूट है, किसका, सॉरी 484 का रूट क्या आएगा। अब 20 का स्क्वायर आपको पता है 400 होता है, तो ये तो 20 से ज़्यादा है, तो 22 का निकाल के देखो, 22 का स्क्वायर निकालना है, सिंपल यूज़ करो, 2 का स्क्वायर निकालो 04, फिर 2 का स्क्वायर निकालो 04, आखिरी में 0 लगाओ और तीनों को मल्टीप्लाई करो, 2 2 4, 4 2 8, ये आ गया 484। 484 किसका स्क्वायर है, 22 का स्क्वायर है, तो रूट के बाहर निकल गया 22, बचा नीचे 2। ठीक है, हाँ। अब इसको मैं देखो कैसे लिखता हूँ, x इज इक्वल टू माइनस 2 डिवाइड बाय 22, सॉरी डिवाइड बाय 2, इसको दे देंगे प्लस माइनस 22 डिवाइड बाय 2। दोनों को मैंने यहाँ पर डिवाइड अलग अलग कर दिया, बाद में फिर से लेके आ रहा है, ये कैंसिल, ये कैंसिल, सॉरी इसको डायरेक्ट हम लोग प्लस कर सकते, सॉरी इसको पहले अलग कर लेते हैं। माइनस 2 प्लस 22 डिवाइड बाय 2, और x की वैल्यू आएंगी माइनस 2 माइनस 22 डिवाइड बाय 2। ठीक है, अब देखो 22 माइनस 2, प्लस एक माइनस है, बड़े में से छोटा माइनस करेंगे, 22 माइनस 2 20, बड़े की साइन प्लस है तो नीचे 2 आ जाएगा, और ये दोनों माइनस है तो दोनों को प्लस कर दो, तो ये हो जाएगा 24 डिवाइड बाय 2, बड़े की साइन है माइनस। अब इसको कट करो, 2 1 जा और ये 0, तो x की वैल्यू क्या आ रही है, 10 आ रही है, x की वैल्यू क्या आ रही है, 10 आ रही है। यहाँ पर x की वैल्यू क्या आएंगी, 24 डिवाइड बाय 2 माइनस 12, क्या आएगा माइनस 12, क्योंकि आंसर में माइनस है। तो एक वैल्यू आ रही है आपकी 10 और एक वैल्यू क्या आ रही है आपकी माइनस 12। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना था, मुझे फाइंड आउट करना था नंबर, मुझे क्या फाइंड आउट करना था, नंबर तुम्हारे यहाँ पर बोला है क्वेश्चन में कि ये नेचुरल इवन नंबर होना चाहिए, नेचुरल नंबर हमेशा पॉजिटिव रहेगा, क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पर हमारा आंसर सिर्फ पॉजिटिव में आना चाहिए, इसलिए हम लोग इसको सिलेक्ट करेंगे। तो हमारा फर्स्ट नंबर x था, तो x की वैल्यू आ गई 10, सेकंड नंबर था x प्लस 2, उसकी वैल्यू आएंगी 10 प्लस 2 इज इक्वल टू 12। फर्स्ट नंबर है 10, सेकंड नंबर है 12, तो हमारा ये दो नंबर था, फर्स्ट का 10 और दूसरे का 12। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है।